दोस्तों फडणवीस कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। जी हां दोस्तों, कई बड़े और दिग्गज नेताओं पर गाज गिर सकती है और कई सारे नेताओं को बदला जा सकता है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आ रही है कि फडणवीस कैबिनेट में मंत्रियों की बड़ी फेरबदल हो सकती है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है, पूरी डिटेल से बताते हैं क्योंकि ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय और नगर निकाय के चुनावों से पहले मुख्यमंत्री फडणवीस अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार पिछले 6 महीनों के कामकाज से जो नेता पिछड़ गए हैं, वो नहीं कर पाए या विवादों में घिरे रहते हैं या घोटालों के आरोप झेल रहे हैं, ऐसे जो नेता हैं उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। अब काम में जो पिछड़े हैं उनको हटाना है या ये सिर्फ कहने की बात है या वाकई में जो सरकार की किरकिरी करा रहे हैं उन नेताओं को हटाने की तैयारी चल रही है। इस संभावित फेरबदल की सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन की भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब दोस्तों, हालांकि उन्हें भाजपा जो संगठन है उसमें कोई और अहम जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। अब किसी को बदला जाता है दोस्तों तो ये कह के हटा तो नहीं सकते, अब कोई और जिम्मेदारी दे दी जाएगी। लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के संजय सिरसाट, जी हाँ वही संजय सिरसाट जिनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, संजय राउत ने भी ट्वीट किया था, आपको पता ही होगा। कुछ आरोप उन पर भी लगे हैं। संजय राठौड़, भरत गोगावले और योगेश कदम की मंत्री पद से छुट्टी हो सकती है। दोस्तों, ये खबर अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ये खबर ऐसी निकल के आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सभी नेता किसी न किसी वजह से विपक्ष के निशाने पर रहे हैं और विपक्ष लगातार इन नेताओं के नाम पर महायुति सरकार पर, खासतौर से फडणवीस सरकार पर निशाना साधती रही है। अब इनके साथ साथ एनसीपी जो अजीत गुट है उसके माणिक राव कोकाटे जो कि कृषि मंत्री हैं, आए दिन आपको हमने बताया भी था कि उनके बयानों की वजह से वो जो है काफी ज्यादा अजीत पवार की चिंता बढ़ा चुके हैं। वो मायावती सरकार को कई बार वो सरकार है महाराष्ट्र को भिखारी भी कह चुके हैं। किसान जो है महाराष्ट्र के उनको लेके भी कुछ बयान दिए थे जिसकी वजह से अजीत पवार काफी नाराज हुए थे। तो वो माणिकराव कोकाटे और नरहरि झिरवाल भी रडार पर है। ये दो मंत्री अजीत पवार की एनसीपी के बताए जा रहे हैं जो कि रडार पर है। और बीजेपी के नेता गिरीश महाजन को सीएम फडणवीस का बेहद विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है। ऐसे में उन्हें आगामी निकाय चुनाव से के लिए संगठन में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। इसके लिए उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, जिन नेताओं का हमने नाम लिया ये बहुत बड़े नेता हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं। आपको पता है कि बड़े-बड़े अनुभवी मंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन ये मंत्री, बड़े-बड़े मंत्री जो है वो फडणवीस सरकार के कैबिनेट में रहे। अब जो सूत्र हैं, जो सूत्रों का कहना है वो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि लगातार जब नेता ऑफिशियली कोई बयान नहीं देते तो खबरें सोर्सेस से निकल के आती हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। ये वही राहुल नार्वेकर हैं जिनका नाम काफी चर्चा में रहा, खासतौर से जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2 हिस्सों में बटी और शरद पवार की एनसीपी जब 2 हिस्सों में बटी तो राहुल नार्वेकर के खिलाफ कई नेताओं ने बयान दिए थे। अब दोस्तों 2022 में ये तमाम घटनाएं घटी थी। अब उस समय अब जो है वे मंत्री पद की इच्छा लंबे समय से जता रहे हैं। अब पार्टी उनकी इस मांग को शायद पूरा कर सकती है। एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगटवार जो है वो फडणवीस मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। हालांकि वे लगातार सरकार के फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं। खबर है कि बीजेपी उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद से नवाज सकती है। कहा जा रहा है कि भाजपा स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी संगठन और मंत्रिमंडल दोनों स्तरों पर नए चेहरे सामने लाने की तैयारी में। इससे न केवल पार्टी की छवि को मजबूत करने का जो है वो प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि कुशल नेताओं को आगे लाकर विपक्ष पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने का प्रयास भी माना जा रहा है। हालांकि ये बातें हैं जो बीजेपी के तरफ से जो है वो निकल के आ रही है या मायावती के सोर्सेस से निकल के आ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि जब चुनाव आते हैं हमने देखा है कि बीजेपी हमेशा कोई ना कोई बड़े फेरबदल करती है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय जो शासन चला रहे थे नेता उनके खिलाफ जनता में आक्रोश हो क्योंकि वो सही से सरकार नहीं चला पाए या काम नहीं कर पाए। तो बीजेपी ऐन मौके पर, हमने हरियाणा में भी देखा था, हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, चुनाव आए थे तो ऐन मौके पर जो प्रमुख फेरबदल है, जिन मंत्रियों पर आरोप है उन्हें जो है वो
चेंज करती है। अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंत्रियों को 100 दिनों का लक्ष्य दिया था, आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया था कि विधानसभा चुनाव के बाद क्या कुछ बातें हो रही थी, जिसके अनुसार कामकाज का ऑडिट किया जाएगा, कौन मंत्री कैसा काम कर रहा है, कितना काम किया, इसकी पूरी जानकारी जुटाई गई है। अब इसमें जो है जिन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहा, उन्हें हटाया जा सकता है। जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनके वरिष्ठ नेता हैं धर्मराव बाबा आत्राम ने भी इस ओर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव का माहौल बनता दिख रहा है, कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार में ऐसे मंत्री चाहिए जिनमें ऊर्जा हो, जो बेहतर प्रदर्शन कर सके, और क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अब परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में नए चेहरे नजर आ सकते हैं और कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। हालांकि ये तमाम बातें पहले भी आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद ये कहा गया कि 2.5 साल का मौका तो कम से कम दिया ही जाएगा। उस समय ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो सैटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे मंत्रिमंडल के विस्तार से, कैबिनेट में जो मंत्री शामिल किए गए उनमें, और कई नेता और अवसर चाहते थे। तो ये कहा गया कि हो सकता है कि 2.5 साल का मौका दिया है, 2.5 साल बाद जो नेता रहेंगे उनको चेंज किया जाएगा। लेकिन क्योंकि निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, और बीजेपी खुद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम ये बात जानते हैं कि जो कुछ भी अभी हाल के दिनों में हुआ है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से मायावती सरकार पर विपक्ष ने धावा बोला है, हमला बोला है, ये बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। चाहे वो संजय सिरसाट वाला मामला हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे के जो मंत्री थे संजय गायकवाड़, जिन्होंने थप्पड़ मार दिया था एमएलए के कैंटीन में जब उसने खराब दाल परोसी थी, चाहे और भी बाकी जो नेताओं का मैंने नाम बताया आपको, तो किसी न किसी विवादों में जो नेता रहे हैं, अब उन्हें अपने कैबिनेट में रह करके फडणवीस सरकार के मंत्री जो बचे हैं, फडणवीस खुद भी ये नहीं चाहते कि ऐसे छवि के जो नेता हैं जिन पर कुछ ना कुछ आरोप लग रहे हैं, उनके साथ चुनाव लड़ा जाए। हो सकता है कि विपक्ष इन मामलों को चुनाव में उठाए और फिर ये बातें डैमेज कर जाए। तो ये मौके की नजाकत भी कह सकते हैं, और इसको लेके पूरी तैयारी चल रही है। तो अब दोस्तों यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जो देवेंद्र फडणवीस, जो एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है, चुन चुनकर उन नेताओं को हम मौका देंगे जो काम करें। हमने देखा कि ओएसडी जो सचिव रखे जाते हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय यानी कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से सेलेक्ट किए जा रहे हैं, कि जो फिक्सर है उनको मौका नहीं दिया जाएगा, ये बात निकल के सामने आती है। तो ऐसे में बार बार ये सवाल उठता है कि फिर ये चूक हो क्यों रही है, क्यों ये नौबत आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को चुनाव से पहले महाराष्ट्र में अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों को बदलना पड़ रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सवाल तो शीर्ष नेतृत्व पर भी उठता है। जब वो कैबिनेट में जब ऐसे मंत्रियों को शामिल करते हैं, तो उन पर भी सवाल उठता है कि क्या वो पहले से नहीं जानते थे, या उन्हें पता नहीं था, या फिर कुछ और वजहें हो सकती हैं। तो मौके को देख करके अभी वो भले नाम बदल दें, लेकिन क्या जो नए मंत्री आएंगे, क्या उनकी गारंटी शीर्ष के नेता लेंगे कि उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बात यहाँ घुमा फिरा कर ये है कि जिन मुद्दों को लेकर के फडणवीस सरकार या एकनाथ शिंदे जब सीएम थे कहा करते थे कि भ्रष्टाचार कम हो गया है, या ऐसे मंत्रियों को हम रखेंगे जो काम करें, जनता के हित के लिए काम करने की जो बात होती थी, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अब मंत्रियों को बदलना पड़ रहा है? अब ये सवाल जो है उठने लगा है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि विपक्ष इस समय हमलावर है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे जिस तरीके से खासतौर पर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार लड़ाई जो है, चुनौती जो है बहुत बड़ी हुई है इस समय बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।